Hello बच्चों, let's see the question. The question is following diagram provides an example of. तो यहाँ पे बोल रहा है जो हमें यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ये किसका एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए इज convergent evolution, option B is parallel evolution, option C is recapitulation and option D is divergent evolution. यहाँ पे अगर हम लोग इस डायग्राम की स्टडी करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमें दे रखा है ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमें शो करता है अडेप्टिव रेडिएशन. हियर वी सी अडेप्टिव रेडिएशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे इसको कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है उनका यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है. इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इट इज नोन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कि जो एंसेस्टर होता है वो यहाँ पे कॉमन होता है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज अ कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक. तो यहाँ पे फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे इवॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो यहाँ पे इवॉल्व होते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है. तो यहाँ पे अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो ये जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है इसमें क्या होता है कि अनरिलेटेड स्पीशीज होते हैं. देयर आर अनरिलेटेड स्पीशीज और ये जो अनरिलेटेड स्पीशीज है ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व करते हैं टू फॉर्म सिमिलर स्ट्रक्चर. ये यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं टू अडेप्ट टू द सेम एनवायरनमेंट. इस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंस होता है बिटवीन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है इसमें अनरिलेटेड स्पीशीज होती है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में यहाँ पे सेम मतलब एंसेस्ट्रल स्टॉक की स्पीशीज होती है. मतलब जो स्पीशीज है वो रिलेटेड होते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है वो होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. मतलब कि डिफरेंट एंसेस्ट्रल स्टॉक से वो इवॉल्व करते हैं टू फॉर्म अ सिमिलर स्ट्रक्चर. और यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे सिमिलर एंसेस्ट्रल स्टॉक जो होता है यहाँ से ये डाइवर्ट करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल स्टॉक है और यहाँ से इस डायरेक्शन में जो है डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीशीज जो है वो इवॉल्व कर रही है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक. तो इस तरह का इवोल्यूशन हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो यहाँ पे जो हमें डायग्राम दे रखा है ये यहाँ पे किसका एग्जाम्पल होगा. तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का. तो हम लोग यहाँ पे इस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को देख सकते हैं. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.